बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है और इस पे आप के लिए मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो आपकी सजेशंस, आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स को देखते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को बेहतर से बेहतर करता जाऊँ। और आपसे रिक्वेस्ट यही होती है कि अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है, पहली दफ़ा देख रहे हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक का जो आइकॉन बना हुआ है उसको टच कर लें, और अगर वीडियो शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर लें, और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कीमती कमेंट्स जो हैं वो प्लीज़ ज़रूर दिया करें। उससे ये होता है कि हौसला अफजाई भी होती है और अंदाज़ा भी होता है कि काम को आप लोग किस तरह से चाह रहे हैं कि किया जाए। इसके अलावा मेरा जो मतलब बेसिक प्रोफेशन है वो यही है, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हूँ, पढ़ाता हूँ, और एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्रोफेशन है मेरा। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं, ये एक नंबर आप ये देख रहे हैं और दूसरा नंबर जो है वो ये आपको नज़र आएगा। इस पे आप कॉल कीजिए अगर आप करना चाहें, कोई गाइडलाइन लेना चाहें, अपॉइंटमेंट इस पे बुक कीजिए। और कुरान पाक, रंग, रोशनी और खुशबू की मदद से अगर आप कोई अपनी सोशल कोई आपकी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल है, फाइनेंशियल है, कोई मतलब आपका मसला है जो आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कंसल्टेशन आपको चाहिए हो जायचे के साथ, तो इन नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह बेस्ट पॉसिबल कंसल्टेशन जो है वो आपको दी जाएगी। एक नॉमिनल सी फ़ी जो है वो आपको पे करनी होती है। कंसल्टेशन का टाइम बुक कर लेते हैं और आप जो है हमारे साथ जो भी आपकी बात होती है वो उसके अंदर जो बेस्ट मशवरा है वो हम आपको दे देते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगा कि लैंग्वेज जो अपने कमेंट्स के अंदर आप यूज़ करें वो आपकी तरबियत का अक्कास होनी चाहिए। बेहतरीन तरबियत के हामिल लोग हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट्स करें तो कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स दें, मुझे बताएं, मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं आपकी सपोर्ट से जिस जगह पे भी अब बैठे हुए हैं आप लोगों की सपोर्ट है अल्लाह ताला और नबी के बाद। तो ये है कि आप का अपना चैनल है, इसको देखें कि किस तरीके से आप और बेहतर कर सकते हैं। जी नाजरीन, जो अगला बुर्ज है हमारा वो है बुर्ज मीज़ान। मीज़ान जो है वो अरबी उर्दू फारसी का लफ्ज़ है। इंग्लिश में इस बुर्ज का नाम है लिब्रा, और लिब्रा का जो अरसा है वो 24 सितंबर से 23 अक्टूबर का मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंसिडर किया जाता है। ये इसका जो हाकिम सैयारा है वो वीनस है, ज़ोहरा। और इससे मंसूब जो हरूफ हैं जिनसे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए, जो 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के दरमियान पैदा हुए हैं, उनका नाम रखना चाहिए आपको रे से, ते से और तोए से। अगर हम इंग्लिश में इसको करें तो ये आर और टी जो है ये वर्ड्स आ जाते हैं। और इससे मंसूब जो दिन है वो जुमतुल मुबारक है, और इससे मंसूब जो लकी नंबर है वो नंबर 6 है। और इससे जो मंसूब रंग है वो आसमानी रंग है, हल्का नीला नीला रंग है, या पैरेट ग्रीन कलर जो है वो बेस्ट कलर्स कंसिडर होते हैं आपकी शख्सियत के लिए, बुर्ज मीज़ान वालों के लिए। और पत्थर या जेमस्टोन्स जो है वो तकदीर को तो तब्दील करने पे कादिर नहीं है। तकदीर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही बनाई है, तकदीर वही अगर चाहे तो बदल सकता है। बहरहाल पत्थर जो है उनमें दवाई जिस तरह आप करते हैं मेडिसिनल बेनिफिट्स जो हैं वो उनके आते हैं आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए, आपके फिजिकल इश्यूज़ के लिए। मतलब अगर आप पहनना चाहें तो आप ओपल और सफ़ेद पुखराज पहने, और इसके अलावा आप
अकीक जो है वो पहन सकते हैं या पहन सकती हैं। रूबी जो है वो भी आपके लिए अच्छा स्टोन कंसिडर होता है। आप एयर एलिमेंट हैं और आपके लिए ये हफ्ता जो है ये किस तरह का गुजरेगा इसके ऊपर बात करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी जो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड रहीं, आपके आपके फैमिली के अंदर जो चीज़ें रहीं, ठीक है। मिसाल के तौर पे कि आपके लिए क्या हिस्सा बना फैमिली की साइड से जायदाद में, रुपए पैसे में, और जो बेनिफिट्स हैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स, इस हफ्ते में आप पे वो चीज़ें क्लियर होंगी कि अच्छा ये था मेरा हिस्सा, ये ज़मीन थी, ये मुझे मिलनी थी, इतने पैसे जो थे वो मिलने थे, ये मेरा हिस्सा बनता था। ये चीज़ें जो हैं और ये बेनिफिट में चीज़ें जो हैं ये जाएंगी। चाहे आपका ताल्लुक कारोबार से है, मुलाजमत से है, तो ये चीज़ें आप पे आश्कार होंगी, आप पे ओपन होंगी। अच्छा, अब एक जो चीज़ है ना, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ऐसी चीज़ें जो फ़ायदा नहीं देती हैं आपको, ऐसा ख्याल जिसका कोई बेनिफिट आपको नहीं आता या आप उस ख्याल से किसी को कोई बेनिफिट नहीं दे सकते, जो पिछले चंद हफ्तों से आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं ऐसी, उन फालतू चीज़ों को दिमाग से निकाल दें। एक्स्ट्रा बोझ जो है ना, एक्स्ट्रा बैगेज दिमाग के ऊपर से वो निकाल दें। और ये है कि जो आपके लाइफ पार्टनर्स हैं उनको देखें, उनको प्रॉपर टाइम दें। उनको बहुत मुमकिन है कि आपके किसी बहुत ज़रूरी मशवरे की बहुत अशद तरीन ज़रूरत है, तो उनकी बात को सुने और उनका जो कंसर्न है उसको एड्रेस करें। इसी तरह जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं वो अपने पार्टनर्स के साथ डायलॉग में आए, क्योंकि तरक्की जो है वो ज़ाहिर है जब आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे होते हैं तो तरक्की उसी वक्त पॉसिबल होती है कि जब सारे पार्टनर्स 1, 2, 3, 10 जितने भी हैं उनमें एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन हो, मेंटल कोलैबोरेशन हो। तो दोनों जो चीज़ें हैं ना, इंटरेक्टिवली बात सुने भी और बात सुनाएं भी, वो ज़रूरी है। उसमें तरक्की का पहलू जो है इस हफ्ते वो निकलता हुआ नज़र आता है इंशाल्लाह। आपका ताल्लुक बिजनेस से है, आपका ताल्लुक मुलाजमत से है, आप हाउस वाइफ्स हैं, आप माली हिसाब से नए प्लान्स बनाते हुए नजर आते हैं। पूछें कैसे? अगर आप बिजनेस से हैं तो आप नई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इस वीक में काम करते हुए नजर आएंगे। अगर आप मुलाजिम पेशा हैं तो आप ये सोचेंगे कि मैं बैंक में या मैं कोई ऐसी स्कीम है, कोई प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट उसके अंदर करूंगा शॉर्ट या लॉन्ग टर्म, तो उसके अंदर मुझे माली लिहाज से ये बेनिफिट्स आएंगे, पैसे हैं और आप उनको इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाएंगे। खवातीन जो हाउस वाइफ्स हैं वो कैसे माली प्लानिंग करेंगी? आपको पता है कि हमारे यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया के कल्चर में खवातीन जो हैं ज़्यादातर वो पैसे मुख्तलिफ तरीक़ों से वो बचाती हैं। यहाँ पे एक दूसरे के साथ कमेटी का सिस्टम है वो डाल लेती हैं। हमारा जो पाकिस्तान का सिस्टम है, इंडिया में भी ऐसे ही है, और वो फिर आगे जाके जो है वो चीज़ आपको एक बड़े अमाउंट की शक्ल में मिल जाती है। कुछ खवातीन हैं वो गोल्ड खरीद लेती हैं, वो आगे जाके जो है वो चीज़ फ़ायदा देती है। तो इस तरह की प्लानिंग जो है ये हाउस वाइफ्स करती हुई नजर आएंगी, और बहुत मुमकिन ये है कि कुछ रकम आती है तो वो इसमें अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के प्लान में वो लगा भी दें। अच्छा, इसके बाद सिर्फ एक काम आपने ये करना है कि जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं या नई जॉब्स स्टार्ट करने लगे हैं, तो उनको चाहिए कि उस मुतल्लिका शोबे के जो सीनियर अफराद हैं और आपके साथ मुखलिस हैं, तो आप उनसे मशवरा ज़रूर करें कि जी ये मैं बिज़नेस स्टार्ट करने लगा हूँ या करने लगी हूँ और इसके अंदर आपने मुझे एडवाइस देनी है, या मैं ये मुलाजमत इख्तियार करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ इसके अंदर ज़रा ब्रीफिंग दें ताकि मुझे आगे आसानी और मशवरा आपने करना है। ठीक है, जो लोग नया ये काम शुरू करने लगे हैं। अच्छा, कारोबारी मामलात है, करियर है, इसके अंदर इस हफ्ते में तवज्जो आपकी जो है ना वो रहती हुई नजर आती है।
और दूसरा ये है कि जो कारोबार कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका अपने अपने शोबे के हिसाब से जो सफ़र है अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क, वो इस वीक में पॉसिबल होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा जो बेस्ट मैच इस वीक का हम देखते हैं लिब्रा का, वो वर्गो के साथ है। शादी के हिसाब से देखें, बिजनेस के हिसाब से देखें, कोई भी कोलैबोरेशन अगर आपने करनी है, आपको पता चलता है कि फला कंपनी है, देखें बॉसेस जो मिलते हैं, जो लोग आपस में मिलते हैं, एक नया बंदा तो जाहिर है बिल्कुल नहीं ना, आपको ज्यादातर तो चांसेस यही होते हैं ना कि जान पहचान वाले लोगों के साथ अगर आप बिजनेस फ्रेटर्निटी से आपका है ताल्लुक, तो आप जान पहचान वाले लोगों के साथ ही कोलैबोरेशन करेंगे, तो कई दफा पता चल जाता है कि इसका ज़ोडिएक साइन ये है। तो लिब्रा वालों को अगर पता चलता है, जो बिजनेस वाले हैं, तो वर्गो के साथ बेस्ट मैच है। वेवलेंथ्स बहुत अच्छी मैच हो रही है इस वीक में, शादी के हिसाब से रिपीट कर रहा हूँ, मंगनी निकाह जो है इसके हिसाब से। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी सदकात की। सदकात आपने देने हैं अनाज के, अनाज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ग़िज़ा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके सदकात, कपड़ों से रिलेटेड सदकात, जो आपकी इस्तेदाद है, जो आपकी तौफीक है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको इस काबिल किया, सदका ज़रूर दें। सदका रद्द बला है और मुस्तहिकीन को दें, चरंद परिंद को, हैवानात को, जो अल्लाह की मखलूक है उसको सदका दें। और अल्लाह ताला जो है ना वो राज़ी होता है इस चीज़ से कि उसकी मखलूक का ख्याल करते हैं आप। ये बेस्ट तरीका है अल्लाह ताला के साथ अपना रिलेशन स्ट्रेंथन करने का, मजबूत करने का, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे काम आना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जहान के बाद के जो मामलात हैं उसी ने काम आना है, तो उसके साथ बना के रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उसके बगैर गुजारा नहीं है बेसिकली। अच्छा, दरूद पाक जो है उसकी कसरत करें। अच्छा, इसके अलावा जिस मज़हब, जिस मसलक, जिस सेक्ट से भी आपका ताल्लुक है, आप अपना रिलेशन अपनी मेडिटेशंस के थ्रू, इबादत के थ्रू, नमाज के थ्रू भी अपने क्रिएटर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बेहतरीन करने की कोशिश करें। इसके अलावा आपने इस वीक में हर फर्ज नमाज के बाद 3 तस्बीहात जो हैं वो पढ़नी है या खबीरों की, और अपने मकासद जो हैं उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला जो है वो कबूल करने वाली पाक ज़ात है। दरूद शरीफ जो है इसके अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा जो है वो पढ़ना है, और आपने 3 तस्बीहात जो हैं हर फर्ज नमाज के बाद पढ़नी है या खबीरों। जी व्यूअर्स, जो हमारा अगला बुर्ज है वो बुर्ज अकरब है। अकरब अरबी, फारसी, उर्दू का लफ्ज़ है। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं स्कॉर्पियो, और इसका जो अरसा है वो 24 अक्टूबर से शुरू होता है, 22 नवंबर तक नॉर्मली रहता है, यही कंसिडर किया जाता है। और इससे रिलेटेड जो इसका जो हाकिम सैयारा है वो मार्स है, मरीख जिसको हम कहते हैं, और इससे मंसूब जो हुरूफ हैं जिनसे नाम रखने चाहिए बच्चों और बच्चियों के, वो नून और ये हैं। देखें, नाम अगर आप सही रख लेते हैं ना तो बहुत सारे, यकीन करें मेरी 35 और 36 साल की जो प्रैक्टिस है उसमें मैंने यही देखा है कि ज़्यादातर मामला जो गड़बड़ होते हैं वो नाम का बैलेंस तारीख़ पैदाइश के हिसाब से ना होने की वजह से होते हैं, या दीगर मामला होते हैं। मगर अमूमी तौर पे जो मतलब नाम के हरूफ हैं उनसे मंसूब अगर नाम आप रखते हैं तो यानी उनसे शुरू होना चाहिए। नून से नाम शुरू हो जाए अकरब का, या ये से शुरू हो जाए तो बेस्ट कंसिडर होता है। अच्छा, फिर इससे मंसूब जो दिन है वो मंगल का दिन है, ट्यूसडे जिसको हम कहते हैं। दिन जो है वो किसी वहम में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जी ये दिन अच्छा है और ये बुरा है, दिन सारे बेहतरीन है, मगर एक खास कोई तरतीब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर काम में कोई मसलहत है, कोई लॉजिक है, तो एक हर दिन को उसने, प्यारे रब ने एक सैयारे के साथ अटैच किया हुआ। इससे रिलेटेड जो लकी नंबर है वो 9 है, और इससे रिलेटेड जो कलर है जो आपकी शख्सियत के ऊपर इंतहाई पॉजिटिव असर डालता है, अगर आप सही रंग पहन लें, सुर्ख रंग है, किरमजी रंग है, वो अगर आप पहनते हैं या पहनती हैं तो आपकी शख्सियत के ऊपर यकीन रखें
कि अल्लाह ताला की तरफ से बहुत अच्छा इफेक्ट जो है वो मतलब आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो जेम स्टोन्स है ना, वो तकदीर को याद रखिए। हमेशा मैं हर वीडियो में यही अर्ज करता हूँ कि अगर आप ये सोचें कि ये पत्थर पहन लूँ तो मेरी तकदीर तब्दील हो जाएगी, ये शिरक हो जाएगा। देखें, आपने बतौर स्कॉर्पियो अगर मरजान, गार्नेट और टोपाज पहन लिया ना, टोपाज भी इसको बोलते हैं लोग, तो ये आपके जो है ना नफसियाती मसाइल हैं, जिस्मानी मसाइल हैं, कुछ बीमारियां होती हैं इंसान को, वो शिफा आपको ये पहनने से मिल सकती है, और वो भी उस वक्त जब मेरे प्यारे रब का हुक्म हो। तो इसका जो है ना एलिमेंट, जो स्कॉर्पियो है वो वाटर एलिमेंट है, ये आबी बुर्ज है, और इसके हम ये देखते हैं कि इस वीक के जो हालात हैं वो क्या हो सकते हैं। ओवरऑल आप पे ख्यालात का, सोचों का गलबा रहेगा इस वीक में, ठीक है। आप जो है ना सोचों में गुम रहेंगे, उनमें ज्यादातर जो ख्यालात हैं वो नेगेटिविटी की तरफ रहेंगे, और कम ख्यालात जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ रहेंगे। अब असल काम ये है कि आपने दुआ के जरिए, कुछ अभी आपको पढ़ने के लिए भी मैं बताऊंगा, उसके जरिए आपने कोशिश करनी है कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में आपने अल्लाह से मदद लेके कन्वर्ट करना। जो स्कॉर्पियो हजरात आर्ट्स के साथ रिलेटेड हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ रिलेटेड हैं, उनकी जो फनकाराना सलाहियतें हैं वो इस वीक में उभर कर सामने आएंगी। ऐसे अफराद जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ या जो पेंटिंग वगैरह करते हैं, इस वीक में कुछ एक्स्ट्रा, कुछ डिफरेंट करते हुए नजर आएंगे ठीक है। कारोबारी मामला जो है वो आपके रूटीन के मुताबिक चलेंगे। मुलाजमती मामला भी हैं, उनके अंदर भी कोई ऐसी खास चीजें, वो भी रूटीन आपकी बरकरार रहेगी। इसके अलावा हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूँ कि करियर जो है, जिन लोगों ने, आप समझ लीजिए, पिछले साल अपने करियर को स्टार्ट किया, उनका करियर जो है वो अल्लाह के हुक्म से और उसकी मेहरबानी से इस वीक में बेहतरी वाली डायरेक्शन पकड़ता हुआ नजर आएगा। बेहतर मुलाजमतों की शक्ल में, बेहतर ऑप्शंस की शक्ल में, और अपने मुल्क से बाहर दूसरे मुल्क में ट्रैवल करते हुए किसी अच्छी मुलाजमत का हसूल जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से नजर आता है। और गैर अच्छा, एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर, बहुत अच्छी चीज़ है कि ओवरऑल आप का ताल्लुक जिस सेक्टर से भी है, यानी आप मुलाजमत में हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आपका ताल्लुक जो है वो कारोबार से है, गैर मुतवक्का तौर पे आपको कुछ एडिशनल अच्छी रकम जो है वो मिलती हुई मुख्तलिफ ज़राए से वो हासिल होती हुई इस हफ्ते में नजर आती है। बहुत सारे स्कॉर्पियो अफराद जिन पे कर्ज था, इस हफ्ते में उस एडिशनल इनकम की मदद से इंशाल्लाह अपना जो कर्ज है वो उतारते हुए वो नजर आते हैं। और बाकी ये है कि अपना जो है ना ओवरऑल एक रोल, कोशिश ये करें, मैंने आपसे ये कहा कि नेगेटिविटी जो है ना उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट ऐसे करना है कि अपने करियर के बारे में पॉजिटिव सोचें, अपना लीडरशिप रोल जहां पे आपका है उसके बारे में पॉजिटिव सोचें, और अपनी जो जो इनसाइड एनर्जीज जो अल्लाह ने आपको अता की हुई हैं उनको इंसर्ट करने की, उनको अप्लाई करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, सदकात जब आप देते हैं तो सदकात जो होते हैं वो रद्द बला होते हैं। बलाएं हैं, सोचे हैं, फिक्रें हैं, परेशानियां हैं, वो चीज़ें अगर आप सदका देते हैं, जितनी भी इस्तेदाद आपकी अल्लाह ने दी है, थोड़ा दें, सदका ज़्यादा दें, इस्तेदाद पे है, अल्लाह ताला बलाएं टाल देता है। सदकात हमेशा याद रखिएगा मुस्तहिकीन को दें, जो आपके आस पास हैं। आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके अजीज़ व कारब हो सकते हैं, आपके दोस्त अहबाब, मोहल्लेदार हो सकते हैं, चरिंद परिंद हो सकते हैं, परिंदे जो हमारी छत पे बैठते हैं आके, उनको भी आप सदका दें, इज्जत के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, अल्लाह को राजी करने के लिए। अनाज से रिलेटेड चीज़ें जो है उनका सदका दें। और जो इंसानों के लिए जब आप कुछ करना चाहें, अल्लाह ताला के जो बंदे हैं, बंदे बंदियां, तो कपड़े गर्म जो हैं आप वो उनको दें और बता के दें।
کہ ये सदका है, इसको प्लीज़ आप कबूल कर लें। अच्छा, अब पढ़ने के लिए हम आते हैं कि वज़ाइफ का आप पूछते हैं कि इस हफ्ते का वजीफ़ा क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि अल्लाह को राज़ी रखें, उसकी मखलूक के साथ बेहतरीन सलूक करके दुरूद पाक की कसरत करें, क्योंकि देखें ये खूबसूरत तरीन अमल है वो वाला जो हमारा प्यारा रब हम वक्त अपने फरिश्तों के साथ करने में मसरूफ़ अमल है। इसके अलावा आपने करना ये है कि अपनी इबादत, मेडिटेशंस, जो भी जिस मज़हब से, मसलक से आपका ताल्लुक़ है, आप उनको इंटैक्ट रखें। इसके अलावा आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद या हफीज़ हो या अल्लाह हो, ये आपने 2 तस्बीहात जो हैं अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ वो आपने पढ़ते रहना। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज कौस। कौस यानी सेजिटेरियस, और कौस जो है वो अरबी, उर्दू, फारसी का लफ्ज़ है। और जो सेजिटेरियस या कौस है, इसका जो अरसा है वो 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक का शुमार किया जाता है आम तौर पर। कौस का हाकिम सैयारा जो है वो है जुपिटर, मुश्तरी जिसको कहते हैं, और इससे मंसूब हर्फ जो है जिससे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो एफ है, फे जिसको कहते हैं। नाम अगर आप ठीक रख लेते हैं तो बहुत सारे मसाइल ज़िंदगी के जो हैं वो अल्लाह ताला की रहमत से खुद ब खुद हल होते जाते हैं। इससे मंसूब जो दिन है वो जुमेरात का दिन है, और इसका मतलब ये है कि दिन तो सारे बेहतरीन है हमारे रब के, सिर्फ ये है कि एक ख़ास मुनासबत, एक ख़ास निस्बत जो है हर सैयारे के साथ अल्लाह ताला ने दिनों की रखी है। इससे जो मंसूब लकी नंबर है वो नंबर 3 है, और इससे जो मंसूब रंग है वो सब्ज़ रंग है, ग्रीन कलर। और इससे मंसूब जो पत्थर है रूहानी तौर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है वो फिरोज़ा है, और वो भी उस वक्त स्ट्रॉन्ग करता है जब अल्लाह ताला का हुक्म हो। इसके अलावा मतलब ये है कि आप अगर अकीक पहनना चाहें तो वो भी आपके लिए इक्वली गुड है। अब जो सेजिटेरियस जो कि फायर एलिमेंट वाला बुर्ज है, इसके इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस हफ्ते में आप बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, ओवरऑल ये एक तफरीही हफ्ता है। तफरीह के जो लम्हात हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आपको मैसर आते रहेंगे, और आप उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होने की कोशिश करें। और ओवरऑल सबके लिए ये मैसेज है, चाहे आप बिजनेस है, जॉब है, स्टूडेंट हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, हाउस वाइफ हैं, अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना है, आपने ओवर एग्जर्ट नहीं करना आपने किसी चीज़ में भी अपने आप को। और अपने जो कारोबारी मामलात हैं, जो लोग कारोबार से, बिजनेस से रिलेटेड हैं, कारोबारी अफराद को चाहिए कि अपने जो अपने साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अपने पार्टनर्स हैं, उनके साथ फुल कोऑपरेशन जो है उस वाला जो है ना एटीट्यूड वो रखें, क्योंकि आपके पार्टनर्स आपकी तरफ देखेंगे कोऑपरेशन के लिए, तो आप कोऑपरेशन वाला रवैया जो है वो रखें। इसी तरह जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए ये है कि जो उनके सीनियर्स हैं या उनके जो जूनियर्स हैं, अगर वो मिडिल मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रख रहे हैं या हायर मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रख रहे हैं, तो अपने जो कुलीग्स हैं उनके साथ कोऑपरेशन वाला एटीट्यूड आपने भी रखना। अच्छा, इस हफ्ते में स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये बड़ा एक पॉजिटिव वीक है, इन द सेंस कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने वीज़ास का वेट कर रहे हैं, जो बैरून मुल्क जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, आला तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, रिसर्च की डिग्रीज के लिए जाना चाह रहे हैं, इस वीक में majority of the Sagittarians will get a positive reply related to their visas, इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप देख लें कि इस हफ्ते का जब एंड होता है ना, तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो वीकेंड है वो इट्स अहेड, ये यानी आपका वीकेंड बड़ा अच्छा है इंशाल्लाह। और यहाँ से ये है कि बहुत सारी चीज़ों में आपकी इंशाल्लाह खुशकिस्मती का दौर जो है वो शुरू होता हुआ नजर आता है। तन्हाई जो है वो आपकी वो दूर होती हुई नजर आती है इंशाल्लाह। और
ओवरऑल मतलब माली हिसाब से ये वीक जो है आपको माली मामलात में उलझा के तो रखेगा, मगर ये है कि ओवरऑल जो इसका रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी माली मामला से रिलेटेड मैटर्स जो उससे रिलेटेड मैटर्स हैं वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट इंशाल्लाह देते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। सिर्फ एक काम का ध्यान रखना है, इस वीक में हासिदीन जो हैं, जो लोग आपसे हसद करते हैं, करीबी लोग हो सकते हैं, दोस्त अहबाब हो सकते हैं, कोई मतलब शक की नजर से ना देखें, सिर्फ एहतियात करें। अपने आप को ओवर एक्सपोज करने की जरूरत आपको नहीं है। अपना कोई काम है, कोई अकम्पलिशमेंट है, कोई कामयाबी है, कोई गेन है, तो उसको मतलब आपने एक्सेस तरीके से बयान नहीं करना, और या मतलब उसको जाहिर करने की जरूरत नहीं है, आपने केयरफुल रहना। अच्छा, इस हफ्ते जो आपका बेस्ट मैच बनता है वो जेमिनी के साथ बनता है। सेजिटेरियंस जो हैं वो जेमिनी वालों के साथ कारोबारी मामलात में आना चाहें, रिश्ते, शादी या कहना चाहिए मंगनी निकाह वाले मामलात में अगर आना चाह रहे हैं, तो जेमिनी इज द बेस्ट मैच फॉर दिस वीक, बिकॉज जो वेवलेंथ है, एनर्जी का जो पैटर्न है, वो इन दो बुरूज के बीच में अल्लाह ताला की तरफ से बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। सदकात की जहाँ पे बात आती है, तो सदकात हमेशा मुस्तहिकीन को दीजिए, और मुस्तहिकीन देखें अपने बहन भाइयों से लेकर जो गली मोहल्ले में आपके दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं या हमसाए हैं, उनको, और सदका दीजिए अनाज का, या जो मौसम चल रहा है उसके हिसाब से कपड़ों का, गर्म कपड़ों का जो है, और जिसको भी सदका दें उसको बता के दें कि जी ये सदका है और आप प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लें। बड़े हम्बल तरीके से जो है ना वो सदका देना चाहिए और बता के देना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो पढ़ने के लिए आप पूछते हैं कि जी इस हफ्ते में मुझे क्या पढ़ना है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जिस मजहब से, जिस फिरके से, जिस मसलक से आपका ताल्लुक है, अपना रिलेशन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्रिएटर के साथ जो है वो ठीक रखें। अपनी ज़बान के ज़रिए, अपने जो मामलात हैं, अपने बर्ताव के ज़रिए अल्लाह की मखलूक के साथ, इंसानों के साथ, चरिंद परिंद के साथ जो मामलात हैं वो ठीक रखें। अल्लाह आपसे जब राज़ी होता है तो फिर और ज़्यादा जो रहमतें और बरकतें हैं वो इंसान की ज़िंदगी में शामिल होना शुरू हो जाती हैं। आपने अपनी जो मेडिटेशन है, इबादत है, नमाज है, जो भी आप अल्लाह को याद करने के लिए जो भी आपका तरीक़ाकार है, नमाज सबसे बेस्ट है वैसे, उसको आप इंटैक्ट रखें, और हर फर्ज नमाज के बाद, बल्कि इससे पहले मैं कहूँगा कि दरूद पाक जो है इसकी कसरत आप करें, क्योंकि ये खूबसूरत तरीन अमल है इस कायनात का, जो हमारा प्यारा रब हम वक्त अपने फरिश्तों के साथ करने में मसरूफ़ अमल है। आपने हुजूर करना ये है कि या अल्लाह हो या कयूमो की तस्बीह जो है वो करनी है। 3 तस्बीहें जो हैं वो हर फर्ज नमाज के बाद, या कयूमो या अल्लाह हो, इसकी तस्बीहें जो हैं वो आपने करनी है, और आपने 11-11 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है, और फिर दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से अपने नेक मकासद के लिए। अल्लाह जो नेमतें आपको अता कर रहा है, जो खुशियाँ अता कर रहा है, उसका शुक्र भी अदा करें, ताकि मजीद नेमतों का नुज़ूल आपकी ज़िंदगियों में शामिल हाल अल्लाह की तरफ से होता रहे। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी। जद्दी उर्दू, अरबी और फारसी का लफ्ज़ है, और इंग्लिश में हम इस बुर्ज को कहते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का जो अरसा है वो 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक का कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन व हज़रात या जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, वो इस अरसे में जो पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक बुर्ज जद्दी के साथ है। बुर्ज जद्दी का जो हाकिम सैयारा है वो ज़ुहल है, और ज़ुहल जो है सैटर्न जिसको हम कहते हैं, अगला साल जो है 2024 वो 8, इसका नंबर जो है 8 है, लकी नंबर भी 8 है इसका, 8 का साल है। खास तौर पे कैप्रिकॉर्नियंस के लिए एक खास तौर पे एक अच्छा साल है। इससे मंसूब जो दिन है वो हफ्ते का दिन है, दिन सारे बेहतरीन है। निस्बत जो है वो हर सैयारे की एक दिन के साथ अल्लाह ताला ने किसी वजह से रखी हुई है। आपके लिए जो रंग सूटेबल हैं, जो आपकी शख्सियत के साथ मैच भी करते हैं और आपको फायदा भी देते हैं अल्लाह के हुक्म से, वो रंग है खाकी, नीला रंग जो है वो, और स्याह रंग जो है ये आप पहने, तो ये इस्तेमाल करें तो अल्लाह ताला आपकी जो
शख्सियत है उसके अंदर निखार भी पैदा करता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी अल्लाह ताला ठीक भी करता है। इसके अलावा आप जो पत्थर पहन सकते हैं कीमती जेमस्टोन्स, स्याह अकीक और नीलम पहन सकते हैं। गार्नेट जो है वो पहन सकते हैं। और ये यकीन रखिएगा कि ये पत्थर तकदीर तब्दील करने पे कादिर नहीं है। तकदीर तब्दील करने पे कादिर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात है। ये पत्थर या जेमस्टोन्स जो हैं ये आपको तिब्बी फायदे जो हैं वो दे सकते हैं। इससे रिलेटेड जो हरूफ हैं जिनसे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो इंग्लिश में तो हम कहेंगे जेड, एस, के, एच और हम रखेंगे जे, ठीक है। इसके अलावा उर्दू में जब हम नाम रखते हैं तो वो जे, जाल, जोए, गाफ, सीन, खे और जीम के हरूफ हैं। नाम अगर सही रख देते हैं बहुत सारे काम अल्लाह ताला सही कर देता है। कैप्रिकॉर्न जो है खाकी बुर्ज है, अर्थ इसका एलिमेंट है। इसका हफ्ता जो है वो देखते हैं किस तरह का हमें मैसेज दे रहा है। जो शादीशुदा अफराद हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है, वो ये है कि आपके लाइफ पार्टनर्स का ताउन जो है वो आपको हासिल रहेगा इंशाल्लाह। और ओवरऑल आपकी जो आपका ताल्लुक जिस शोबे से भी है, बिजनेस है, आपका ताल्लुक मुलाजमत है, आप स्टूडेंट हैं, ज़हनी सलाहियतें जो हैं वो इस हफ्ते में अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी एनर्जीज आपको अल्लाह डिलीवर करेगा कि आपकी ज़हनी सलाहियतें जो हैं वो निखरती हुई, उभरती हुई और बेहतर होती हुई आपको नजर आएंगी इंशाअल्लाह ताला। बहन भाइयों, अजीज़ों, रिश्तेदारों के साथ जो रिलेशंस हैं वो मुस्तहकम रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इज़्ज़त और वक़ार में अल्लाह ताला आपका जो है ना वो इजाफा फरमाएगा आपके लिए। और जो भी आपका काम है, बिजनेस है, आपकी जॉब है या आप जॉब सीकर्स हैं, करियर के अंदर, काम के अंदर बेहतरी वाले मामला आते हुए नजर आते हैं इंशाअल्लाह ताला। जो कारोबारी अफराद हैं उनके कारोबारों में जो रुकावटें हैं वो अल्लाह ताला दूर करने की तरफ लेके जाएगा इस हफ्ते में आप लोगों को। और एक बात यहाँ पर बताता चलूं कि जो कैप्रिकॉर्नियंस लिंक्ड अप हैं बाहर, दोस्तियां हैं जिनके ताल्लुकात अपने मुल्क से बाहर हैं, वहां से फायदा आपको आता हुआ अल्लाह की मेहरबानी से वो नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इस वीक में खानदानी और विरासती अमूर जो है ना वो भी आपके एड्रेस होंगे और सोल्यूशन की तरफ जो है वो जाते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ एक चीज है कि क्लेम्स जो हैं या विरासती चीज मिलना इस हफ्ते में थोड़ा सा आपको मतलब इंतजार करवाएगा। वो मिलने का नहीं होगा, सिर्फ ये कि वो बातचीत होगी और वो चीज जो है वो सोल्यूशन की तरफ जाती हुई नजर आएगी। और इस हफ्ते में एनर्जी का लेवल आपका माशाल्लाह ये रहेगा कि आप हालात का मुकाबला करते हुए नजर आते हैं कैप्रिकॉर्नियंस। अब इसके अलावा मैं यहाँ पे ये बात करता हूँ कि जो इस वीक का बेस्ट मैच है कैप्रिकॉर्न का, वो बनता है टॉरस के साथ। और एनर्जी का पैटर्न, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसीज मैच होती हैं शादी के हवाले से, रिश्ते के हवाले से, कारोबार के मतलब पार्टनरशिप के हवाले से। ये बेस्ट मैच इस वीक का जो है ये याद रखिएगा, कैप्रिकॉर्न जो है टॉरस के साथ। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब सदकात की। तो सदकात जो है वो आप जानते हैं, हर वीडियो में जो वीडियो देखते हैं मेरी, मैं यही कहता हूँ कि सदकात जो हैं वो मुस्तहिकीन को दें। और जो मुस्तहिकीन होते हैं वो कौन होते हैं? अपने सगे बहन भाई हो सकते हैं, दोस्त अजीज, अकारब और महल्लेदार हो सकते हैं, चरंद परंद जो हैं वो भी मुस्तहिक हैं। आपकी जितनी कैपेसिटी, जितनी इस्तेदाद, जितना अल्लाह पाक ने आपको अहलियत दी हुई जितनी, उस हिसाब से सदका दें। सदका रद्द बला है। और सदका जिसको भी दें बता के दें, इज्जत एहतराम तकरीम के साथ उसको दें। और दूसरा ये करें कि रिस्क से रिलेटेड जो है ना अजनास, गंदम, आटा, चावल, जो भी आप दे सकें अपनी कैपेसिटी में वो दें। मौसम जिस तरह का है उस हिसाब से कपड़े अगर तकसीम करने की तौफीक अल्लाह ने आपको दी है वो जरूर करें। उसका रीजन ये है कि तन को ढांपना और खाना खिलाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत पसंद फरमाता है। उसकी मखलूक का ख्याल रखें। अपने रिलेशंस जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ
उसकी मखलूक का ख्याल करके बेस्ट बनाने की कोशिश करें। और अपनी जो भी इबादत हैं, मेडिटेशंस हैं, ज़िक्र अज़कार हैं, उनको जारी रखें। जिस मज़हब से, जिस मसलक से, जिस फ़िरके से, जिस फ़िक़े से आपका ताल्लुक़ है, आप अपना रिलेशन जो है अपनी इबादत के ज़रिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ और बिलख़ुसूस नमाज के साथ ताल्लुक़ जो है वो अच्छा आपका जो है वो डेवलप होता है अल्लाह ताला के साथ, वो डेवलप कीजिए। और इसके अलावा पढ़ने के लिए जो आप पूछते हैं मेरे से कि हमें मतलब क्या पढ़ना चाहिए इस वीक में, तो आप ये कीजिए कि नमाज इशा के बाद 500 मरतबा या मालिकुल मुल्क जो है वो आप अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, या मालिकुल मुल्क। और अल्लाह ताला से अपने जो नेक मकासद हैं उनका उनके लिए दुआ करें, जो अल्लाह ताला की रहमतें आप पे नाज़िल हो रही हैं या हुई हैं, उनके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा फरमाएं, ताकि अल्लाह ताला के साथ एक तो रिलेशन अच्छा रहे और आगे भी जो रहमतों का नज़ूल है वो बराबर आप लोगों के ऊपर होता रहे। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज है वो है दलव। दलव जो है वो अरबी, उर्दू, फारसी में मुस्तामिल है और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एक्वेरियस। इसका अरसा जो है वो 21 जनवरी से 19 फरवरी तक का कंसिडर किया जाता है और इसका जो हाकिम सैयारा है बेसिकली तो ज़ुहल है, मगर जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर इसको यूरेनस को भी इसका हाकिम सैयारा कंसिडर किया जाता है। इससे मंसूब जो हुरूफ हैं वो हैं सीन, शीन, से और स्वाद। बेसिकली एस जो है, एस या एस एच जो है वो हुरूफ है। इनसे नाम रखें बच्चों और बच्चियों के, ताकि उनकी जिंदगियां जो है उसमें आप आसानी जो है वो अल्लाह की तरफ से उनको दें। नाम अगर सही रख लेते हैं आप तो बहुत सारे काम अल्लाह ताला वैसे सही करता जाता है। इससे मंसूब दिन जो है वो हफ्ते का दिन है। दिन सारे बेहतरीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निस्बत जो बनाई है दिनों की सैयारों के साथ, वो किसी खास मकसद के तहत बनाई गई है। अदद या इसकी कॉन्फ़िगरेशन नंबर या इसका लकी नंबर जो है वो 4 है, नंबर 4। और इससे रिलेटेड जो रंग है वो रंग नीला है। नीला कोई भी हो सकता है, नेवी ब्लू भी हो सकता है, लाइट ब्लू भी हो सकता है। एनी शेड ऑफ ब्लू इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू एक्वेरियस। और लाजवर्द और नीलम जो है वो आपके लिए सूटेबल है। एमेथिस्ट भी आप पहन सकते हैं, सिर्फ इस यकीन के साथ पहने कि तिब्बी खवास है इनके, सहरी खवास किसी हद तक होते हैं, और मगर ये कि तकदीर जो है वो तब्दील नहीं होती है। तकदीर जो है जिसने लिखी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वही बना सकता है, वही बिगाड़ सकता है, वही संवार सकता है। आपका जो एलिमेंट है वो एयर है, यानी ये बादी बुर्ज है। तो इस एयर एलिमेंट वाले बुर्ज एक्वेरियस का ये हफ्ता जो है ये देखते हैं कि ये कैसा क्या पैगाम देता है, क्या कैलकुलेशन देता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज एक्वेरियंस के लिए मैं बात करूंगा, खास तौर पे वो लोग कि जो अब कि इस तरह के इंतजार में हैं कि कोई बंदा जिस पे आप समझ लीजिए जिसको आप पसंद करते थे वो आपको खुद कांटेक्ट करे। खास तौर पे रिश्ते और शादी के हवाले से मैं इस स्टार्ट में बात कर रहा हूँ। इस हफ्ते में उस बंदे से आपका कांटेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश होगा। वो बंदा या बंदी आपसे खुद राब्ते में आएगा इंशाअल्लाह ताला, और आपकी जो हैरानी है वो फिर अपनी जगह के ऊपर होगी। ये एक गुड न्यूज आप समझ लीजिए। अच्छा, इसके अलावा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चिड़चिड़ापन जो है ना, जो आपके अंदर बहुत सारी वजूहात की बेस पे है, इस आदत को ना तर्क कर दें। इस वीक में कोशिश करें, एनर्जी पैटर्न इस तरह का बना हुआ है एक्वेरियंस के लिए कि वो अगर अपनी इस आदत को या कोई भी नेगेटिव आदत है उसको अगर छोड़ना चाहें, उसको तर्क करना चाहें, तो अल्लाह ताला आपकी भरपूर मदद फरमाएगा इंशाल्लाह। कुदरत तो हमेशा ही मदद करती है, ये भी खास तौर पे चिड़चिड़ेपन की आदत को तर्क करने के लिए बेस्ट जो है ना वो है। बाकी ओवरऑल जो है, अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, तो आपके तमाम काम जो है अल्लाह की मेहरबानी से वो बिल्कुल रेगुलर पैटर्न के ऊपर चलते हुए नजर आते हैं, ठीक रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और बहुत सारे लोग जो एक्वेरियंस हैं
وہ اپنی پرانی غلطیوں سے جان چھڑاتے ہوئے، پرانی عادات سے جان چھڑاتے ہوئے وہ نظر آئیں گے، سوچیں گے اور اس کو کریں گے پریکٹیکلی انشاءاللہ تعالی۔ باقی یہ ہے کہ جو کاروباری افراد ہیں وہ اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو ایویلیویٹ کر کے انویسٹمنٹ کے نئے پلانز کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ اور جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کے لیے سوشل جو ایکٹیویٹیز ہیں، سماجی سرگرمیاں جن کو کہا جاتا ہے، وہ کافی زیادہ رہیں گی اس ویک میں۔ اور صرف ایک چیز ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں نا، مطلب ہسبینڈ اینڈ وائف مل کے اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں، ایکویرینس خاص طور پہ ایکویریس ہسبینڈ ہے یا ایکویریس وائف ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ مل کے کوئی جوائنٹ بزنس کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ نے محتاط رہنا ہے۔ یعنی کوئی ایسا سین، کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہیں ہونے دینی کہ کوئی ڈسپیوٹ جو ہے وہ آپ کی میرٹل لائف کو بھی خدا نخواستہ افیکٹ کرے۔ اور کوشش یہ کریں کہ جو غلط فہمیاں پاسٹ میں ڈیولپ ہوئی ہیں دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، خاص طور پہ میں یہ کہوں گا جو ہاؤس وائفز ہیں ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ جو پرانی رنجش ہے یا کوئی غلط فہمی ہے، وہ اس ویک کا میسج یہ ہے کہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس تھوڑا سا ویٹ کریں، ایکویریس اسٹوڈنٹس جو ہیں تھوڑا سا ویٹ کریں، تھوڑا انتظار کریں۔ جہاں اتنا انتظار آپ نے کیا ہے، تھوڑا سا سفر کیا ہے، چند دن ہے ابھی نیا سال شروع ہونے میں انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں جا کے چیزیں آپ کی جو ہیں، آپ کی تعلیم سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ گریجولی وہ بہتر ہوتی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو اس ہفتے میں جو بیسٹ میچ آپ کا بن رہا ہے نا ایکویرینس کا، وہ میں کہوں گا کہ ٹورینس کے ساتھ، ٹورس والوں کے ساتھ بھی بیسٹ میچ بنتا ہے، اور ورگو والے بھی، جو ورگو زوڈیک سائن والے ورگو، ان کے ساتھ بھی بیسٹ میچ بنتا ہے، بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، شادی نکاح منگنی کے حوالے سے بھی، اور کوئی جوائنٹ وینچر اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی ریسرچ پروجیکٹ ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی مطلب اس زوڈیک سائن کا حامل بندہ اٹیچ ہوتا تو آپ اس کو ضرور کیجئے، وہ پازیٹیوٹی کی طرف جو ہے آپ کا پروجیکٹ جو ہے، ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ کامیابی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمکنار فرمائے گا۔ آپ کے لیے صدقات تو میں سب کے لیے یہی بتا رہا ہوں کہ اناج اور جو کپڑے ہیں ان کا صدقہ آپ دیں، اور بس صرف یہ کریں کہ جو مستحقین ہیں ان کو دیکھ لیں کہ وہ کون ہیں، اپنے قریبی بھی ہو سکتے ہیں، محلے دار بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو بھی دیں اس کو بتا کے دیں کہ جناب یہ صدقہ ہے، اس کو قبول فرمائیے، اور یہ یاد رکھیں کہ اس کی عزت نفس جو ہے اس کو مجروح نہیں آپ نے کرنا، اور چرند پرند ہیں، حیوانات ہیں، آبی مخلوق ہے، ان کی خدمت جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جب آپ بہترین سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ جو ہے وہ اور اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے کانٹیکٹ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرینتھن کریں، مضبوط کریں، اس کی مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کر کے۔ اس کے علاوہ نماز کی پابندی جو ہے وہ کریں، پلس یہ کہ جو بھی آپ کا مذہب ہے، جو بھی آپ کا مسلک ہے، جس فرقے سے بھی آپ کا تعلق ہے، اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں، اپنا تعلق عبادات کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ سے مضبوط ترین رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ پوچھتے ہیں کہ پڑھنا کیا ہے، تو میں یہ سب سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت ترین عمل ہے ہمارا پیارا رب جو ہے وہ ہر وقت اپنے فرشتوں کے ساتھ کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر میں آپ کو نہ تخلیق کرتا تو میں کائنات کو ہی تخلیق نہ کرتا۔ تو جو وجہ وجود کائنات ہیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پہ درود و سلام بھیجا کریں تحفے کی شکل میں۔ اب بلکہ اس ہفتے میں یہ کریں کہ کثرت سے ایک تو درود پاک پڑھیں، اور دوسرا ہر نماز کے بعد اس ہفتے میں آپ روٹین بنائیں کہ ایک تسبیح جو ہے درود پاک کیا آپ نے، کوئی سا بھی درود آپ چوز کر لیں، درود پاک جو ہے اس کا تحفہ وہ آپ نبی پاک کو بھیجیے۔ اور آپ نے اس کے علاوہ نا
एक चीज़ का और ख्याल रखना है, वो ये रखना है कि फजर की नमाज के बाद ख़ास तौर पे मैं आपको ये कहूँगा कि सूरह फलक और सूरह नास जो है ना, ये आप ज़रूर पढ़ें। आप इसको 3-3 मरतबा पढ़ लें, 5 मरतबा पढ़ लें, मगर अव्वल आखिर आपने 7-7 मरतबा इसके दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसकी वजह ये है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो हैं दे कैन एक्ट ओवर यू, आपके ऊपर काम कर सकती हैं। तो सूरह फलक और सूरह नास का जो हिसार बनेगा पूरे हफ्ते, उससे अल्लाह की रहमतें ही आपके ऊपर असरअंदाज होंगी, नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज नहीं होंगी। तो जी नाजरीन, हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट आवर फेवरेट स्पाइसेस। स्पाइसेस जो है वो बुर्ज हूत भी कहा जाता है और हौत भी कहा जाता है। इसको अरबी, उर्दू और फारसी में इसको हूत या हौत कहा जाता है। और इसका अरसा जो है वो है 20 फरवरी से 20 मार्च तक। और इसका जो हकीम सयारा है, मतलब बुनियादी तौर पे तो मुश्तरी है, मगर जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर नेपच्यून को भी कहते हैं भाईजान आप भी हाकिम हैं, ठीक है, ये नेपच्यून भी जो है वो। अब इससे रिलेटेड जो हरूफ हैं जिनसे नाम रखने चाहिए वो हैं दाल और चे। एक साहब हैं, पता नहीं अल्लाह ने क्या मामलात रखे उनके लिए, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। उनका नाम पहले किसी और हर्फ से शुरू होता था, उन्होंने अपना नाम जो है वो दाल से रख लिया। गुमान ये था कि शायद वो कोई अच्छे काम करेंगे, मगर बहरहाल पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया वो। तो बहरहाल मैं बात करता हूँ, नाम जो है इंटेंशन जो है ना, इंटेंशन वो भी काउंट करती है। और कोशिश ये करें कि जब बच्चा या बच्ची पैदा हो उस वक्त उसका नाम जो है ना वो सही हर्फ से रखेंगे तो काम जो है ना वो ठीक होता है। इससे मंसूब जो दिन है वो जुमेरात का दिन है, और इससे जो मंसूब लकी नंबर आप कह लें वो नंबर 3 है। और नीला और सब्ज रंग जो है वो अगर आप पहनते हैं या पहनती हैं तो आपकी शख्सियत के ऊपर बहुत अच्छे पॉजिटिव असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं अल्लाह की रहमत के साथ। इसके अलावा आपके लिए जो बेस्ट जेम स्टोन्स हैं, जो यकीनन 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 आपकी तकदीर को तब्दील नहीं करते, ऐसा सोचना भी शिर्क है, वो है सबसे पहले रूबी है, ब्लड स्टोन है, जर्द अकीक है, पुखराज है, और पुखराज में भी जर्द पुखराज जो है वो आप पहने तो जो आपके ना यानी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ओवरऑल वेलनेस के लिए अगर अल्लाह का हुक्म है तो ये पत्थर, ये जेम स्टोन्स पहनने से चीज़ें जो हैं ये बेहतरी की तरफ चली जाती हैं। ये वाटर साइन का जो है, वाटर एलिमेंट का ज़ोडिएक साइन है। इसका हफ्ता जो है देखते हैं कि क्या कहता है। हफ्ता जो है उसकी कैलकुलेशन जो है वो ये कहती है कि you would be able to see light after a bit of dark। कुछ अंधेरा रहा, कुछ मायूसी रही, कुछ परेशानी रही, तो अब थोड़ा सा उजाला जो है उसकी तरफ जाते हुए आप इस हफ्ते में इंशाल्लाह नजर आएंगे। सिर्फ ये देखें कि वो उजाला जो है वो ऐसा उजाला होना चाहिए कि जिसको आप समझें कि अल्लाह ताला ने आपको कुछ चीजें क्लियर करने के लिए उजाला दिया है। नेगेटिविटी की तरफ आप पहले थे, मगर अब आपने अब जाना है तो आप उजाले की तरफ जाएं, रोशनी की तरफ जाएं और रोशनी वाले काम जो हैं उनको अडॉप्ट करें। आप अपनी जो है ना सोच, उसको अगर पॉजिटिव रखेंगे ना इस वीक के अंदर में खास तौर पर, वैसे तो आगे पीछे हर वक्त ही पॉजिटिव सोचना चाहिए इंसान को, कितने भी नेगेटिव्स में घिरे में हो ना पॉजिटिव सोचना चाहिए। और ये ना पाइसियंस जो हैं इनमें एक बात, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, एक चीज बहुत अच्छी है, इनका जो है ना जमीर या तो मर जाता है, मतलब मैं वैसे बात कर रहा हूँ, जमीर या तो अगर देखें अगर इनके जायचे में मुश्तरी नेगेटिव है ना इनकी पैदाइश के वक्त, तो ये बिल्कुल इनका जो है ना जुपिटर बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। तो जुपिटर का ताल्लुक याद रखिएगा जमीर के साथ है। जिनके जायचे में जुपिटर पॉजिटिव है
उनका ज़मीर बेहतरीन ज़मीर के लोग होते हैं ये, ठीक है? ये मैं ये कहूँगा कि जो पाइसियंस हैं, अगर बाज़मीर अशख़ास हम देखते हैं ना बुरूज के हवाले से, तो सबसे ज़्यादा बाज़मीर अफ़राद ख़वातीन हैं, हज़रात हैं, वो अगर उनके ज़ायचे में उनका हाकिम सय्यारा नेगेटिव ना हो, तो बहुत बाज़मीर लोग होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ पाइसियंस को, कि जो पाइसियंस इन्वॉल्व है बिजनेस के अंदर, उनको चाहिए खास तौर पे वो पाइसियंस जो फैमिली मेंबर्स मिलके काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ बहस मुबाहिसे से गुरेज करें, कन्फ्रंटेशन जो है वो अवॉइड करें, और वो कोई पॉजिटिव चीज़ जो है वो नहीं देने जा रही। अब देखें, अंधेरे से उजाले में जा रहे हैं, फिर कन्फ्रंटेशन में अगर आएंगे तो वो मुश्किल है, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है अभी डार्क की वो साथ है, डार्कनेस की, ठीक है, उससे आपने अवॉइड करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और एक चीज़ इसके अंदर बहुत अच्छी है कि आपकी जो नई ख्वाहिशात हैं उनको आप लेटेस्ट जो है ना तकाज़े, जदीद तकाज़े, उनके हिसाब से आप पूरा करते हुए नज़र आते हैं। आपके लिए सफ़र जो है गैर मुल्क का, वो अपनी सिटी, अपने मुल्क के अंदर, वो भी आपको पॉजिटिव जो है रिजल्ट देता हुआ नज़र आता है इंशाल्लाह। इसके अलावा जो लोग पाइसियंस अपने नए घर बनाए हैं जिन्होंने, वो अपने घर की डेकोरेशन करते हुए इस वीक में वो मसरूफ नज़र आते हैं, तकरीबात में शिरकत करते हुए नज़र आते हैं पाइसियंस। ख़ास तौर पे जो पाइसिस हाउस वाइफ्स हैं, वो अपनी फ्रेंड्स को अपने घरों में इनवाइट करती नज़र आती हैं और उनके घरों में पार्टीज़ में, फंक्शंस में शमूलियत इख्तियार करती हुई वो नज़र आती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो गैर मुतवक्का तौर पे खुशबख्ती जिसको कहते हैं, गुड लक जो है, वो आपको मिलती नज़र आती है इस वीक में। ओवरऑल जो वीक है ना आपका, ये बड़ा सोच समझ और फिक्र वाला वीक है। इसके अंदर पॉजिटिविटी को आपने कोशिश करना है अडॉप्ट, मतलब उसकी तरफ अपना जो ट्रेंड है ना वो ज़्यादा रखना है आपने। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब बेस्ट मैच फॉर पाइसेस फॉर दिस वीक। पाइसेस जो है वो एरीज के साथ जो है बेस्ट मैच ऑफ द वीक है, और कारोबार के लिहाज से, रिश्तेदारी के लिहाज से, रिश्तों के लिहाज से एक बेस्ट एनर्जी पैटर्न जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से वो डेवलप हो रहा है, वो आपने देखना है। अगर कोई ऐसा चांस एरीज के साथ आ रहा है तो उसको कोशिश कीजिएगा, ग्रैब कीजिए। अच्छा जी, अब सदकात की हम बात करते हैं। सदकात जो है वो अनाज से रिलेटेड चीज़ों के दें, हशरातुल अर्ज़ को, चरंद परिंद को, हैवानात को, आबी मखलूक को, और ज़ाहिर है इंसानों को। और जिसको भी सदका दें उसको बता के दें, और उसको इज़्ज़त, एहतराम, तकरीम के साथ दें, और जिताएं मत उसको कि आप जैसे कोई एहसान कर रहे हैं उसके ऊपर। इसके अलावा ये याद रखें कि सदका जो होता है ना वो रद्द बला होता है, बहुत सारी बलाएं टाल देता है। अच्छा, और फिर जब आप अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आप और करीब चले जाते हैं। और ये होता है कि आप अपनी इबादत को इंटैक्ट रखते हैं, नमाज, अपनी ज़िक्र अज़कार वाली जो चीज़ें हैं उनको इंटैक्ट रखते हैं और करीब होते हैं। जिस फ़िक़ा से, जिस मसलक से, जिस मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, अपना रिलेशन अपने अल्लाह के साथ, क्रिएटर के साथ ठीक रखें। दुरूद पाक की कसरत जो है वो करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम वक्त दरूद और सलाम का तोहफ़ा भेजने में मसरूफ़ अमल है। और हम भी जिस वक्त ये काम करेंगे तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और ज़्यादा करीब हो जाएंगे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और ज़्यादा करीब हो जाएंगे, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो दुरूद और सलाम तोहफे की शक्ल में भेजा जाता है, आका को मालूम होता है कि दुरूद और सलाम कहाँ से आ रहा है। आपके जनाब पढ़ने के लिए सूरह कुरैश जो है वो आपने इस हफ्ते अपने तिलावत में रखनी है।
اس کو آپ 7 مرتبہ جو ہے وہ روزانہ پڑھیں. کوئی بھی نماز ہے، فرض نماز، کوئی ایک بار جو ہے وہ آپ اس کو 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک جو ہے 11 مرتبہ وہ پڑھیں. سورہ قریش پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں، رحمتیں، برکتیں ہیں ان سے فیض اٹھاتے رہیں.